के जुलूस में लाठियां भांजना पड़ा महंगा। 3 पुलिसकर्मी को अटैच और 6 का किया गया तबादला। डीजीपी ने मामले का लिया कड़ा नोटिस। शराब की दुकान का विरोध करने पर हुई पिटाई। पुलिस पर महिलाओं के साथ बर्बरता करने के लगे आरोप। चाइनीज मांझा पड़ रहा धागे की डोर पर भारी। मंदी के दौर से गुजर रहे डोर लगाने वाले कारीगर। कारोबार में मंदी से कारीगरों को के चेहरों पर उदासी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। श्रीनगर में मंगलवार को मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों और मीडिया कर्मियों को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर अपने ही विभाग के अधिकारियों की गाज गिर रही है। पुलिस विभाग के 3 पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस लाइन में अटैच करने के अलावा 6 का और उनकी तैनाती की जगह से तबादला कर दिया गया है। इन 9 पुलिसकर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर जबकि 1 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी शामिल है। आपको बता दें कि मंगलवार को शिया समुदाय द्वारा श्रीनगर में निकाले गए मातमी जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता करते हुए उन पर जमकर लाठियां भांजी थी और इस दौरान अपनी ड्यूटी दे रहे कुछ मीडिया कर्मी को भी नहीं बख्शा गया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए श्रीनगर के एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा है। जम्मू शहर के साथ सटे मशीन दोमाना इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी स्थानीय लोगों ने वहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए इन दुकान की मुखालफत की और आरोप लगाया है कि प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की और यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। लोगों की माने तो जम्मू प्रशासन ने उन्हें लिखित में यहां शराब की दुकान न खुलने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और कुछ लोगों द्वारा उन्हें आए दिन धमकाया भी जा रहा है, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। नहीं खुलेगी इधर, तो उन्होंने हमें लिखकर दिया है कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलेगी, लेकिन पुलिस हमारे पर ये बार बार दबाव डाल रही है कि हम यहाँ के खोलेंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने क्या लेकर खाया हुआ है कि जो हमें दबाया जा रहा है यहाँ पर, और हमारी लेडीज को इन्होंने सुबह लाठीचार्ज किया। कुछ 2-3 लेडीज को इन्होंने बहुत ही मारा, पिटाई की है एसएचओ ने और उनकी कुछ पुलिस ने, लेडी पुलिस भी आई है, सभी ने इनको मारा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस जगह पर हम वाइन शॉप बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। ये हमारा ये तैयार कर रखा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और ये हमारी डीसी साहब से पूरी मांग है कि हमें पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। हमें बहुत खतरा है, दिन रात इधर हमारे पर हमला करते रहते हैं और हमें इसके लिए कोई इधर फोर्स दी जाए ताकि हमें यहाँ से कोई हमारा किसी बंदे का नुकसान ना हो जाए। जम्मू का जीएमसी अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, कभी एम्बुलेंस की खस्ता हालत को लेकर तो कभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। सरकारी अस्पतालों में कुछ साल पहले खोली गई संयोग फार्मेसी की दुकानें बंद होने के कारण अब तीमानदारों को दवाओं के लिए अस्पताल से बाहर का रुख करना पड़ता है और तो और अस्पताल की कैंटीन के बाहर लगे गंदगी के ढेर और वहां से उठती दुर्गंध भी कई बीमारियों को न्योता दे रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल परिसर में दवाओं की दुकान खोलने और इस परिसर में साफ सफाई का भी प्रबंध करने की जरूरत पर बल दिया है। जहाँ पे फार्मेसी की दुकान थी संयोग की खुली हुई, जहाँ पे वो कम से कम भी 2 साल हो गया बंद हो गई, और साथ में एक सामने जो दुकान है अमृति, मतलब एक ही दुकान है जो मतलब पेशेंट दवाई के लिए दर दर बाहर जाना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, जल्द से जल्द कोई हल नहीं। इसके आगे जो हमारे साथ में जो कैंटीन है, आने जाते कोई डॉक्टर जा रहा, कोई जा रहा, मतलब आते जाते इतनी बदबू है कि जो नई भी बीमारी लगनी है ऑटोमेटिक ऑलरेडी लग जाएगी। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए।
बुधवार और शनिवार को कार्यालयों में बैठने के बजाय लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें हल करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश के चलते जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने आज मढ़ विधानसभा हलके के कल्याणपुर का दौरा किया है। इस मौके पर वहां आयोजित किए गए कैंप में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कुछ सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने डीसी के साथ मिलकर लोगों की दिक्कतों का संज्ञान लिया और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, जैसे ऑनरेबल एलडी साहब की हिदायत है कि हर बुधवार को फील्ड पर जाकर लोगों की समस्या का जायजा लिया जाए और रेवेन्यू की तरफ से जो कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों को जो सर्विसेज हैं उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो सके, उसी की कोशिश जिला प्रशासन की चल रही है। और हर बुधवार को हमारी कोशिश रहती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं, हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक मढ़ के यहाँ के जो चेयरमैन हैं और हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, उन सबसे मुलाकात की जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जायज़ा लिया जा सके। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हमारे साथ थे और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में जानकारी भी मिली है और जो चीज़ों को डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले टाइम्स में भी बाकी जो एरियाज़ हैं उनको भी कवर किया जा सके, ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग कुछ इश्यूज़ उनको रिजॉल्व किया जा सके, उन ग्रीवांसेस को मौके पर हल करने की कोशिश करें। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और शिवसेना ने पार्टी के महासचिव राज सिंह और संजीव सुदन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कुछ नए लोगों को शिवसेना में जिम्मेदारियां सौंपी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने आज नए लोगों को पार्टी में शामिल कर उनका खैर मकदम किया और जिनमें पवन मनहास और कुलदीप सिंह को नए महासचिव का पदभार सौंपा गया है। वो पार्टी के अंदर 1-2 महीने से कोई गड़बड़ी कर रहे थे, कोई संस्था में आपस में जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं आपस में झगड़ा लड़ाई के कारण संस्था में थोड़ी खराबी आ रही थी। हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवसेना जेके आपके माध्यम से कहना चाहती है कि कोई भी उनका लेना देना शिवसेना जेके से खत्म हो गया है। कोई भी उनका किसी संस्था से कोई उठना बैठना जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी वही लोगों की होगी, शिवसेना जेके की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हमारे पवन मनहास जी जिसको हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, कुलदीप सिंह बागल जी को भी हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और अखनूर के हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे गौरव प्रताप। जम्मू एंड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की फिल्म पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस फिल्म पॉलिसी के तहत बाहरी राज्यों को रोजगार दिए जाने के फैसले की निंदा भी की है। जम्मू में आज फिल्म निदेशक और समाज सेवी आदित्य टिक्कू व कुछ अन्य लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए किए जाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रधान तनवीर हुसैन ने प्रशासन से कहा कि फिल्म पॉलिसी में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कलाकारों को रोजगार मिलना चाहिए। तनवीर हुसैन ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों का भी हवाला दिया और बताया कि इनके लिए भी अब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने यहाँ पे धरने किए, हमने 2 फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आ रही है और ये बताया जा रहा है कि पहले जो है रोजगार जो है बाहर के लोगों को दिया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के, सबसे पहले उनको यहाँ पे काम मिलना चाहिए। उसके बाद आप बाहर के आर्टिस्ट को काम दीजिए, हमारा कोई उससे ऐतराज नहीं है। उसके अलावा युवा जो जम्मू कश्मीर के जो डिप्रेशन में आज है, दिन ब दिन सुसाइड हो रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनकी आवाज यहाँ पे भी उठाएगी और दिल्ली के जो जितने भी युवा हैं वहां पे इस आवाज को लेके जाएगी। और साथ ही तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर जो 60,000 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो एसपीओज हैं, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आज उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। तो इसके लिए फैसला हमने ये किया है कि अब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी और आज युवा चेहरे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको कम न आके यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के कई ऐतिहासिक स्थल सरकार की अनदेखी के चलते अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन सरकार के दावों के बीच ये ऐतिहासिक स्थल धराशायी होते जा रहे हैं। इन्हीं धराशायी हो रहे ऐतिहासिक स्थलों में एक है अखनूर का प्राचीन किला।
इस किले को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, तो चलिए आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। डोगरा शासकों की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है अखनूर का किला। दरिया चनाब के किनारे पर स्थित इस किले का निर्माण कार्य 1762 में आरंभ हुआ और 1802 में राजा तेग सिंह के उत्तराधिकारी राजा अलम सिंह ने इसे पूरा भी किया। कुछ लोग इस किले को महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। जो किला है बिल्कुल चुनाव के सर के ऊपर है और ये एक ऐतिहासिक किला इसको माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे जो है द्वापर युग में जब पांडवों को जो है वनवास हुआ था, तो जहाँ पे जो है उन्होंने अज्ञातवास जो है काटा था, तो उसके मद्देनजर भी जो है ये किला जो है एक बहुत फेमस है और ये एक ऐतिहासिक किला जो है जम्मू कश्मीर में जो है इसको माना जाता है। लेकिन इसकी अनदेखी जो है किसी भी सरकार ने जो है इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा इस किले की जो है अनदेखी जो है होती है। इतिहास के बेशुमार कहानियों में से अंदर छिपा कर रखने वाला ये किला आज देखरेख न होने के कारण अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी भारी रोष है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक किले के संरक्षण के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इस किले के संरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं देखा कि काफी देर तक सुना रहा कि इस किले की डेवलप किया जाना, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। इतना भी पता चला कि पिछले कोई फंडिंग भी आई ही थे, लेकिन वो फंडिंग की के इम्प्रूवमेंट हुई कोई ऐसी कुछ नजर नहीं आ गई। बहुत बार जो है, मैं एक बार नहीं बहुत बार जो है जहाँ पे प्रशासन ने जो है इस पर जो है पैसा जो है सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन वो पैसा लगाया कहाँ उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर लगा होता तो जहाँ पे जो है सब कुछ दिखता है, वहाँ पे जहाँ पे पैसा लगा है। सरकार इस किले की देखरेख किस तरह से कर रही है, इसकी कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। किले में उगी जंगली घास सरकार के संरक्षण के दावों की पोल खोल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार डोगरा शासकों की इस ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने पर तुली हुई है। पर्यटन स्थल जो है जहाँ पे बन सकते हैं, जहाँ पे पर्यटक जो है घूमने आ सकते हैं, बहुत अच्छे जहाँ पे जो है एक ऐतिहासिक जगहों को जो है दिखाने के लिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे, लेकिन सरकारें जो है ये जो ऐतिहासिक स्थान है इनको मिटाने के लिए जो है तात्पर्य है। गवर्नमेंट से यही अपील है, जो फंड आता है वो लगना चाहिए सही कामों में। यहाँ पे कोई मतलब कि कुछ खर्चा नहीं किया जा रहा, पैसे पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, जो पीछे से पैसे आ रहे हैं कोई कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए तो मतलब कि जो पीछे से फंड आ रहा है वो लगाना चाहिए और यहाँ पे मतलब कि जो ये किला है अच्छा होना चाहिए पहले से। इन लोगों के मुताबिक सरकार इस किले का सही ढंग से अगर संरक्षण करती तो ये किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है और इसे देखने के लिए पर्यटक अखनूर का रुख भी कर सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। अस चाहते हैं इस किले की ऐसे तरह डेवलप किया जाए ताकि जेडे लोग बाहर दे आने आप साढ़े जम्मू कश्मीर च आते हैं वो इस चीज की दिखने वास्ते अखनूर दे विच आन और आने कन्नै की होग कम से कम साढ़े जेडे साढ़े लोकल लोग बाजार न ओदी रौनक भी बधोग और दूजा इत्थों दी जेड़ी जगह है ओदी भी हर जगह दे विच चर्चा होगी फलानी जगह कोई फलाना किला है। रियासी में है, फिर अपने जहाँ पे चले जाओ कलीठ में है, वहाँ पे किला है, जम्मू में भी बहुत सारे किले हैं। तो क्या इनको जो है अगर इनको दोबारा अगर इनको रिपेयर किया जाए, इनको अच्छे तरीके से इनको डेवलप किया जाए, तो जहाँ पे पर्यटकों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में प्राचीन किले थे, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण समय का दीमक इनमें से अधिकतर किलों को चाट चुका है। सरकार को चाहिए कि जो किले बच गए हैं उनका संरक्षण समय रहते करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी इस प्राचीन धरोहर से रूबरू हो सके। अखनूर से सतपाल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के करीब आते ही जम्मू में पड़ोसी राज्यों से पतंगबाजी के लिए डोर लगाने वाले कारीगर भी जम्मू पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार
डोर के कारोबार को लेकर इस कारीगर के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। इन लोगों के मुताबिक पहले इस त्योहार पर जम्मू में अमृतसर से करीब 500 कारीगर आते थे, लेकिन काम खत्म हो जाने के कारण अब करीब 5 ही कारीगर आए हैं और उनके पास भी काम नहीं है। इन लोगों के मुताबिक उनके काम की कमर चाइनीज डोर ने तोड़ कर रख दी है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी गट्टू चोरी छिपे बाजार में बिक रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, जिससे उनका ये कारोबार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हर साल आईदा है तो वैसे गट्टू का ही और चल रहा है हले भी, तो देख लो काग तुहाडे सामने है कोई नहीं गा, ते चलो माड़ा मोटा जे दिन दिहाड़ से होएगा टाइम पास हो जाएगा। बाकी भी 25-30 साल हो गए आंदे हैं, 500 बंदा आंदा है डोर बनाने वाला अमृतसर का, तो जिन्ना च सिर्फ 5 बंदे आ गए ने, बस कोई अड्डा शहर का नहीं लगा है, तो काम ही नहीं करते, बंदा की करेगा आन के। रेड़ी गल है काम हो गट्टू ही बिकता, सीधी गल है जी, गट्टू चोरी छिपी बिकता, तो धागे वाली डोर नूं कोई पसंद ही नहीं करता, जी गल है। महाराज फिर भी लोग बेची तुरी जा रहे हैं चोरी छिपी, दुकानदार कई तरह के लोग बेचने वाले, कोई पता नहीं लगता जी, पर इत्थों महसूस होता सानू का मतलब कहने का गट्टू तो ज़्यादा बिकता और हमारी डोर 10 पैसे बिकती है। सरकार ने तो वाकई अपनी जगह बयान किया है, पर लोग दुनिया नहीं मुड़ती महाराज। हुण जिहड़ा बच्चा कोई डोर लैन आंदा वो अपने डैडी नूं कहंदा मुझे गट्टू चाहिए, गट्टू हम कहाँ से दें। जापान के टोक्यो में जारी पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए कटरा के एक छोटे से गांव नदाली निवासी राकेश कुमार का परिवार को अपने बेटे के गले में सोने का तमगा देखने की आस लगाए बैठा है। राकेश के माता पिता के अलावा उनके रिश्तेदारों और यहां तक कि कटरा के हर निवासी के दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं और हर कोई माता वैष्णो देवी से उनके सफल होने की मन्नतें मांग रहा है। बेटे के मेडलों तथा ट्रॉफियों को निहारते हुए राकेश कुमार के पिता प्रीतम चंद ने कहा कि मां वैष्णो देवी की असीम कृपा है कि उनके बेटे का वर्ष 2009 में दूसरा जन्म हुआ था। राकेश का जम्मू से घर वापस आते समय नगरोटा में एक्सीडेंट हो गया था। मां वैष्णो देवी ने न केवल उनके बेटे को दूसरा जन्म दिया बल्कि उसे वह मुकाम हासिल करवा दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राकेश को ये मुकाम दिलवाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी अहम योगदान है। श्राइन बोर्ड ने राकेश को न केवल तीरंदाजी में दक्ष बनाया बल्कि उनकी वित्तीय सहायता भी की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑनलाइन संवाद में भी राकेश भाग ले चुके हैं। पाले है बड़ा है तो अपना काम लगा करना काम करता जम्मू गया काम करना उतो आवा जी एक्सीडेंट होया 5 सवारियां आन सवार मिलियां वो जम्मू नीता फिर अमृतसर नीता फिर मारे बड़ा खर्चा होया 5 लाख रुपया में उस वेले लोगों को भिख मंगी लाया। इस वेले मारे भी वो श्राइन बोर्ड पे गया सी उत्थे कोई खबिया उत्थे गया करते रहे 9,000 रुपया महीना में किराया देता रहा ऑटो वाले 2 टाइम आने जाने में। इस वेले मारे गौरमेंट ले बोर्डा ने बारे जाओ मैरिज जीती मेरा नाम दवा कराने हमारे 2 टाइम दीपों में जगह मेरी मैरिज जीती है कब अपना जम्मू कश्मीर का ना कड्ढी जाए भाई कियां रेला जाग कियां आग कियां भाई भरा भेजा कन्नै बच्चा ते ओहदे कन्नै ओह् इयां भाई इयां भी सहारा ओहदा फोन करियै पुछना भाई केह् करा दे कियां ओल्लै बड़ा ओह् हा पर फ्ही होंदा सहारा होई गेआ भाई हून जंदा है फ्ही उन्नै इक थाह्र गेआ दूए थाह्र गेआ इयां सनाना भी मम्मी इक गै नी थ्होया खाने च एह् नी थ्होंदा रुट्टी नी शैल थ्होंदी इयां होंदा हा पर इयां भाई होई गेआ इयां बड़ा फ्ही औना घर म्हीना खंड कट्टना फ्ही जाना फ्ही आखने माता रानी भाई इसी बचैरे ओह् करी ओड़े न्हाड़ी भाई सफल गै होई आवै साढ़ा भी नां अपना भी होऐ ते साढ़ा भी इयां भाई माता रानी गै हून बाकी सारें दियां दुआई भैनें भ्राएं दियां सारें दियां।
मचेल यात्रा की पवित्र छड़ी आज जम्मू से पाडर मचेल चंडी माता के दरबार में रवाना हुई है। कोविड और बीते दिनों बादल फटने के कारण हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने हालांकि चंडी माता की सालाना पवित्र यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन पवित्र वार्षिक छड़ी यात्रा को कुछ नियमों के साथ विशेष छूट दी गई है, जिसमें 10 से 15 भक्तों को छड़ी के साथ अनुमति दी गई है। छड़ी के साथ ना कोई बच्चा जाएगा और ना ही किसी महिला श्रद्धालु को जाने की इजाजत दी जा रही है। 22 अगस्त को यात्रा चंडी माता के दरबार में पहुंचेगी और 24 को वहां से मुबारक छड़ी वापस होगी। जैसा कि गवर्नमेंट ने जो एनुअल यात्रा है वो तो बंद कर दी है, लेकिन ये मुबारक छड़ी के लिए हमें ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10-15 आदमी को लाओ, लेडीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता उन्होंने अभी बनाया है, पैदल चलने का रास्ता बनाया है, जिसमें सिर्फ लोडिंग म्यूल जा सकती हैं, लेकिन घोड़े पर कोई सवार आदमी जाने का रास्ता अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए हम जो सालाना जो हमारी मुबारक छड़ी है जम्मू से, आज हम उसको 7:30 बजे के करीब हम चलेंगे यहाँ से, और रात को गल्हार में रहने का प्रबंध किया गया है। 19 तारीख को पंडित कृष्णलाल के मंदिर में रहेगी, 20 को यात्री भवन गुलाबगढ़ में विराम करेंगे सारे लोग, और 21 को चशोती पहुँचेंगे पैदल चलकर। मसू तक तो व्हीकल जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी जाएगी, उसके बाद उनको पैदल जाना और रात को चशोती में रहना, और 22 तारीख 4 बजे से पहले हमने यात्री माता के मंदिर मचेल में पहुंचना है, और 24 तारीख हमने वापस आ जाना है। धार्मिक स्थल बाबा के तालाब झीड़ी में मछलियों के मरने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। इस देव स्थान में पुजारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों द्वारा तालाब में नहाने के कारण पानी दूषित हो जाता है, जिसके कारण मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार लोगों को तालाब में नहाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लोग उनके साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार पुलिस भी तालाब में नहाने वालों को मना कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ये आस्था का केंद्र है, इसलिए लोग इसे पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। 40-50 लड़के इकट्ठे होकर नहाते हैं तो पानी जो है गंदा हो जाता है, उस वजह से मरती है मछलियाँ। लोग मना करने पर, लोकल बंदा कोई मना करेगा, मना करने पर भी ये लोग नहीं मानते हैं, लड़ाई भी उतराते हैं। जब पुलिस को बुलाते हैं तो फिर ही निकलते हैं जी, ऐसे नहीं। इधर सर कम से कम भी 3-4 बार हो चुकी है। FIR करवाई है हमने कभी? तो एक बार लड़के उठा के ले भी गए थे जहाँ से पुलिस वाले, तो काफी दूसरे दिन छोड़े थे। एंजॉयमेंट के लिए तो लिए नहीं नहाना चाहिए। इधर तो आए, थोड़ी 2-3 डुबकी लगाई, बाहर गए। ये है आस्था की जगह है, ये कोई एंजॉय की जगह नहीं है। हम मना करते हैं, ये मानते ही नहीं है। क्या करते हैं हमसे? बार बार बोलने से भी नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है। ये जो बाहर के लोग आते हैं वो ज़्यादातर जो तो आते श्रद्धा से वो आते चले जाते हैं मंदिर में माथा टेकने। जो नहीं आते एंजॉय करने के लिए आते वो पूरा दिन जहाँ मना करने में भी नहीं जहाँ निकलते हैं बाहर। आरएसपुरा में लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सलामे चक, कुतुब निजाम, सलैड, मलारिया, सिया चक में हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन मौजूदा दौर में हैंडपंप खराब होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में ज्यादातर हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं और इस बारे में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। हैंड पंप दे इस तरह कि आज तो कोई 9, 10, 11 साल पहला हैंड पंप हर पिंड च लवाए ही, जिन्हां करके काफ़ी टाइम वो चलते रहे ने ते पानी लोग पींदे रहे। आम लोग जेह्ड़े हैंड पंपां दे उत्तों पानी भरदे ही। अज हालात इस तरह की है कि गौरमेंट ने उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता। हुण कोई बिरला कोई जिहड़ा हैंड पंप आ वो काम कर रहा, बाकी सब बंद पे दे ने। इस करके गौरमेंट अगे अपील है कि जिन्ने भी पिंडां ग्रामां च हैंड पंप लगाए ही उन्हां दी देखभाल की जाए, उन्होंने दोबारा रीसैटलमेंट की जाए ताकि जनता नूं शुद्ध पानी मिल सके। ट्यूबवैल वगैरह जो लगे ने वो भी इस तरह ही पानी किते पहुंचदा किते नहीं पहुंचदा। बाकी
ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, कुछ जिस तरह हम इधर सलामे चक है, जिंद मेलू है, सलैड है, छीए चक है, लंगोटियां वगैरह इधर ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਯੂਰੀਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਣੇ ਥੋੜੇ ਡੂੰਘੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਆਮ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। हैंड पंप के बारे में मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील करना चाहना कि ये हैंड पंप जेडे पब्लिक की डिमांड के उत्ते अज तो 10 साल पहले कोई 7 साल पहले लगे ही, और उनका जेड़ा मेन मकसद ही कि उनका पानी ही जेड़ा वो कम से कम 400 फुट दे ही, ते हुण साडे जिन्ने भी नलके लगे दे ने उन्हां नलकियां दे पानी दे विच यूरिया हो चुके दा, क्योंकि 100 फुट तक ऐसे यूरिया आ गया दा ते वो पानी पीने दे लायक नहीं है। पर तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।